लखनऊ में आज तड़के सुबह गोली चली और गोली भी भाजपा के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे की पिस्टल से, जिसमें विनय श्रीवास्तव नाम की युवक की जान चली जाती है। लेकिन इस मौत की गुत्थी अब ऐसी उलझी है कि यूपी पुलिस भी अपना माथा पकड़े हुए है। दरअसल अंदेशा है कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली है वो मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की है। लेकिन पूरे मामले में पेच ये भी है कि मौके पर विकास किशोर ना तो उस दिन घर पर मौजूद था और ना ही लखनऊ में मौजूद था। लेकिन मृतक के भाई विकास श्रीवास्तव ने अपने भाई की मौत पर जहां रात में उसके भाई के साथ रह रहे 3 लोगों पर आरोप लगा दिया, तो वहीं साथ ही साथ मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगा दिए कि उन्हें शक है कि उनके भाई की हत्या मंत्री के बेटे ने करवाई है। विकास साजिश में शामिल हो सकता है। ये तो कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था। उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए? सब कुछ ये सोची समझी साजिश है और मैं सब कुछ यही करता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई क्यों मारा। किस कंडीशन में कहाँ लगी, क्या कोई शक नहीं है, कोई आत्महत्या? जी गोली कोई आत्महत्या करता है तो जहाँ पर तक कहीं किसी में वो आत्महत्या करेगा ही, तो उसको कौन सी टेंशन थी भाई? वो मेरे घर का लीडर था, मेरे तीनों भाइयों मेरी माँ का लीडर था। वो कभी भी अपने आप को कुछ ऐसा नहीं कर सकता। वहीं जब इस मामले पर हमने मंत्री कौशल किशोर से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि उनका बेटा घटना वाले दिन लखनऊ में था ही नहीं, वो तो अपने काम से एक दिन पहले ही दिल्ली के लिए निकल गया था। जो मौके से जो घर है वहां पे और कौन कौन लोग रहते थे, और मौके से चूंकि आपके बेटे की लाइसेंसी पिस्टल मिली है। नहीं, वो घर है और विकास किशोर उसी घर में रहता है, हमारे घर है वो और उसमें रहता है। तो वो दिल्ली गया था इसलिए पिस्टल अपने घर में रख करके गया था, क्योंकि दिल्ली पिस्टल ले जाने का कोई औचित्य भी नहीं था और फ्लाइट से गया था तो जा भी नहीं सकती थी और केवल उत्तर प्रदेश तक ही उसकी मान्यता है, तो ऐसे भी नहीं जा सकती थी। तो घर में ही पिस्टल रख करके जाएगा, तो घर में पिस्टल रख करके वो गया था। अब ये पिस्टल किसको मिली, कैसे मिली, ये पुलिस जांच कर रही है। जो आपके बेटे हैं आशु, वो दिल्ली गए थे, तो ये लोग वहां पे घर पे क्या उनके एब्सेंस में भी रुकते थे? उनके दोस्त थे? ये जो लड़का मरा है और जो 3 लोग हिरासत में ले गए, ये क्या इनके दोस्त हैं? कौन है? हाँ, दोस्त हैं इनके, ये दोस्त हैं, सब आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और ये सब लोग, ये घटना के बाद भी कोई गया नहीं है, ये सब लोग वहीं मौजूद मिले हैं और मौजूद रहे हैं और पुलिस वहीं से उनको बुला के ले गई। जिस परिवार के बेटे की हत्या हुई है उसके लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों ने तो जो आपके घर में 3 लोग मौजूद थे उन्हीं पर शक जताया है। उनका शक जताना भी वाजिब है और किसी के बेटे की हत्या होना या किसी के बेटे की गोली से मृत्यु होना, ये अफसोसजनक का बात है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस संबंध में जो है अभी जांच कर रही है पुलिस। और वो मेरी तो वो दवा भी रात में कभी कभी लेकर के आता था जब मेरी दवा नहीं होती थी। बिना इतना नज़दीकी था, उनके परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं विनय के परिवार के साथ खड़ा हूँ। जो भी होगा, अगर जो दोषी है खुल के आएगा, उनको सजा मिलेगी। मैं कानून के साथ खड़ा हूँ, उनके परिवार के साथ। अब जहां कौशल किशोर ने अपने तर्क दिए हैं तो वहीं मृतक के भाई को इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। लेकिन इन सब के बीच कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का एक दिन पहले का फोटो पोस्ट दिखाई देता है, जिसमें वे विमान में बैठे हुए दिखाई देते हैं और साथ में कैप्शन लिखा होता है कि लखनऊ से दिल्ली। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं से इस मामले की जाँच कर रही है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।